जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक कुमार सिंह स्वागत करता हूं वापस से एक बार फिर से आप सभी का एकेएस सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, प्री 2025 एमपीपीएससी प्री 2025 के लिए लगातार जो मैं आप सभी के लिए क्रांति यूट्यूब बैच चला रहा हूं, उसमें ये लेक्चर नंबर कौन सा है, 27। और अगर आप इस लेक्चर तक आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसके पिछले लेक्चर्स, खास तौर पे लेक्चर 25 और लेक्चर 26 देखकर इस वीडियो पर तभी आपको आना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि ये सब कंटिन्यूएशन में चलता है काम, तो कंटिन्यूएशन का जो काम है उसको कंटिन्यूएशन में ही देखा जाए, बीच बीच में तोड़ फोड़ के उसको ना देखा जाए तो ज़्यादा उचित रहता है दोस्तों। और ओवरऑल क्रांति यूट्यूब बैच का लेक्चर नंबर 27 है, परंतु जो इसमें हमारे कंप्यूटर के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट की जो सीरीज चल रही है उसमें लेक्चर नंबर 3 है। दोस्तों, मैं एक दफ़ा फिर से आपको याद दिला दूं कि मैं इस क्रांति यूट्यूब बैच के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं पढ़ा रहा हूं जो आप फैक्चुअल बुक से पढ़ सकते हो। रिपीट करता हूं बार बार कि जो फैक्चुअल बुक लिस्ट मैंने आपको बताई है उस बुक लिस्ट में आप जो कुछ भी पढ़ सकते हो, उन सारी चीजों से अलग कॉन्सेप्ट इस क्रांति यूट्यूब बैच में होते हैं। जैसे कि सपोज मैं कंप्यूटर पढ़ा रहा हूं तो मैं पूरी कंप्यूटर नहीं पढ़ा रहा हूं, कंप्यूटर की वो चीजें पढ़ा रहा हूं जो आप किताबों से नहीं पढ़ सकते हो या कहीं भी आपको आसानी से नहीं मिलेगा, या कोई ऐसी चीज जो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है, ठीक है। तो सही तरीके से इसका मीनिंग जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आए दिन मेरे पास क्वेरीज आती हैं इस चीज को लेके। तो मैं कोशिश करता हूं कि वीडियो में आपसे मिलता हूं तो ये क्लैरिटी आपको हर बार दे ही दिया करूं तो ज्यादा अच्छा है। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि हमारे YouTube चैनल पर जब आप जाएंगे तो उसमें एक सेक्शन बना हुआ है प्लेलिस्ट का। तो प्लेलिस्ट के सेक्शन में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी दोस्तों, जिसमें 2024 में जब नया सिलेबस आया था एमपीपीएससी का, तो उसमें प्रीलिम्स के अंदर जितने भी बड़े बड़े टॉपिक्स जोड़े गए थे मैंने वो सारे पढ़ाए हुए हैं वहां पर, तो आप उनको भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को। और लास्ट टाइम हमने लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, मैंने आपको टाइप्स ऑफ मालवेयर पढ़ाए थे। मैंने क्या पढ़ाए थे आपको, टाइप्स ऑफ मालवेयर पढ़ाए थे, है ना। तो ये वापस से मैं बताना चाहूंगा कि पिछले लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर, तो पिछले लेक्चर में दोस्तों मेरी राइटिंग उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ जाए प्रीवियस लेक्चर में। लेकिन हाँ, कॉपी पे बहुत अच्छी आती है, वो अच्छी लगती है, लेकिन बोर्ड पर मैं उतनी ज़्यादा सुंदर राइटिंग नहीं लिख पाता हूं, लेकिन इतनी ज़रूर है कि आपको समझ में आ जाएगा। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, टाइप्स ऑफ मालवेयर, यानी कि मालवेयर के प्रकार। हमने टाइप्स ऑफ मालवेयर देखा था दोस्तों, मालवेयर के प्रकार देखे थे, टाइप्स ऑफ मालवेयर, है ना। अच्छा, अब मालवेयर की जब मैंने आपको परिभाषा बताई थी तो परिभाषा में मैंने आपको क्या बोला था कि मालवेयर का मतलब उस सॉफ्टवेयर से है जो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में जाके इन्फेक्शन फैला देता है। मालवेयर क्या है, मालवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर में जाके दोस्तों क्या फैला देता है, इन्फेक्शन फैला देता है। बड़ी क्लियर, साफ, स्पष्ट डेफिनेशन है। मैंने आपको कई प्रकार के मालवेयर पढ़ाए थे दोस्तों, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की झड़ी लगाई थी। मुझे लगता है कि कम से कम मैंने आपको 10-12 टाइप के मालवेयर पढ़ाए होंगे, और इनमें से एक था वायरस। इनमें से एक था क्या दोस्तों, इनमें से एक था वायरस। वायरस के बारे में मैंने जो आपको समझाया था, एक क्विक ओवरव्यू मैं आपको उसका भी दूंगा, है ना। अच्छा, मैंने सबसे पहले आपको वायरस के बारे में क्या क्या समझाया था। मैंने दोस्तों आपको वायरस के बारे में जो समझाया था, ध्यान से देखना। वायरस को सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की नीड होती है। वायरस को काम करने के लिए, वायरस को काम करने के लिए सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की आवश्यकता होती है, नीड होती है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा, वायरस खुद की संख्या नहीं बढ़ा पाता, वायरस खुद को रेप्लिकेट नहीं कर पाता,
और क्या चीज खुद को रेप्लिकेट कर सकती थी? याद करो, वॉर्म पढ़ाया था, इसलिए कहता हूं पिछला लेक्चर देख के आओ तो डबल मजे आएंगे आपको इस लेक्चर में। तो वायरस खुद को क्या नहीं कर सकता? वायरस खुद को रेप्लिकेट नहीं कर सकता, यानी कि वो अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकता। रेप्लिकेट, थोड़ा सा पता रिपीट करना जरूरी है, थोड़ा सा रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि टाइप्स ऑफ वायरस पढ़ाऊंगा मैं आज आपको। क्या पढ़ाऊंगा? टाइप्स ऑफ मालवेयर नहीं पढ़ाऊंगा, वो हो चुका, वायरस के ही टाइप्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो खुद को रेप्लिकेट नहीं कर सकता। उसके बाद वायरस आपके कंप्यूटर का रिमोट कंट्रोल नहीं दे सकता। रिमोट कंट्रोल मतलब ऑनलाइन कंट्रोल, कि कोई दूर से बैठ के आपके कंप्यूटर को इंटरनेट के माध्यम से चला ले। वायरस के अंदर इतनी पावर नहीं होती। तो वायरस आपके कंप्यूटर का कौन सा कंट्रोल नहीं दे सकता? रिमोट कंट्रोल, जिसे मैं कौन सा कंट्रोल भी कहता हूं? ऑनलाइन कंट्रोल। ऑनलाइन कंट्रोल नहीं दे सकता। लेकिन दोस्तों जो वॉर्म रहता है, वॉर्म के अंदर ये खासियत रहती है कि वो आपके कंप्यूटर का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देता है। दूर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति बड़ी सरलता से आपके कंप्यूटर को क्या कर लेगा? वो चला लेगा, ठीक है। अच्छा, चौथी भी चीज कुछ पढ़ाई थी क्या मैंने? हाँ, चौथी चीज पढ़ाई थी, ये आपकी फाइल को डैमेज कर सकता है। सिंपल, इट कैन डैमेज योर फाइल। ये आपकी किसी भी फाइल को नुकसान पहुंचा सकता है। इट कैन डैमेज योर फाइल। तो अब थोड़ा आपको ओवरव्यू मिल गया होगा, तो वायरस क्या होता है एग्जैक्टली आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे अगले पेज पर टाइप्स ऑफ वायरस। अब क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हम लोग टाइप्स ऑफ वायरस पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ वायरस, टाइप्स ऑफ वायरस। तो दोस्तों टाइप्स ऑफ वायरस में जो सबसे पहला वायरस हमारे पास है वो कौन सा है दोस्तों? इसको हम लोग कहते हैं रेजिडेंट वायरस। क्या कहते हैं? रेजिडेंट। रेजिडेंट होता है ना कोई निवासी, तो कंप्यूटर में इनके नाम बदलते नहीं है हिंदी और अंग्रेजी में, ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। तो रेजिडेंट वायरस क्या होता है समझना। रेजिडेंट वायरस क्या होता है? रेजिडेंट वायरस, तो देखिए ये वायरस आपके कंप्यूटर की रैम में जाके छुप जाता है। ये वायरस आपके कंप्यूटर की रैम जानते हो? रैंडम एक्सेस मेमोरी। जैसे कि बताऊंगा, देखो सुन लो। जब आप अपना कंप्यूटर स्विच ऑफ कर देते हो तो इस मेमोरी के अंदर जो कुछ भी होता है वो सब डिलीट हो जाता है। और जब आप अपना कंप्यूटर वापस स्विच ऑन करते हो और उस पर काम करना शुरू करते हो तो इस मेमोरी के अंदर सब कुछ वापस से भर जाता है। मतलब ये आपके कंप्यूटर की स्टोरेज की तरह नहीं है, हार्ड डिस्क की तरह नहीं है कि जो कंटेंट आपने उसमें डाल दिया वो चाहे कंप्यूटर ऑन हो ऑफ हो वो कंटेंट उस हार्ड डिस्क में डला रहेगा। रैम के साथ ये नहीं होता। कंप्यूटर ऑफ तो रैम भी साफ, ठीक है। आजकल तो मोबाइल में भी रैम आती है ना, ऐसा रहता है। तो ये वायरस आपके कंप्यूटर की रैम में जाके, तो ये जो मैंने आपको भी एक्स्ट्रा जानकारी बताई ना रैम के बारे में कि कंप्यूटर ऑफ तो रैम भी साफ हो जाती है, तो इसको भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वायरस आपके कंप्यूटर की रैम में जाके छिप जाता है, यानी कि हाइड हो जाता है। छिप जाता है, हाइड हो जाता है, ठीक है। और जब जब आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो और जब आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो और जब आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो और कंप्यूटर को स्टार्ट करने के बाद उसमें कुछ ना कुछ ऐप ओपन करते हो और उसमें कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हो तो कंप्यूटर चालू किया तो जो रैम है, रैम एक्टिव हो गई और रैम के अंदर जो वायरस छुप के बैठा था वो भी एक्टिव हो जाएगा। तो और कंप्यूटर स्टार्ट कर लिया और उसमें कोई सॉफ्टवेयर ओपन किया तो ये रेजिडेंट वायरस भी एक्टिव हो जाता है। मतलब रैम में छुप के रहता है ना, तो जब कंप्यूटर ऑफ है तो ये भी काम नहीं करेगा और जैसे ही कंप्यूटर ऑन हुआ
तो रैम भी चालू हो जाती है, रैम चालू हो जाती है तो ये वायरस भी चालू हो जाता है। ठीक है, तो ये रेजिडेंट वायरस भी क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, और जो सॉफ्टवेयर आपने ओपन किया है उसे खराब कर देता है। ठीक है, मतलब जो सॉफ्टवेयर आपने ओपन किया है ना, जो जितने भी सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर जब तक चालू था, जब आपने सॉफ्टवेयर ओपन किया तो सॉफ्टवेयर को ये क्या कर देता है, सॉफ्टवेयर को ये दोस्तों क्या कर देता है, सॉफ्टवेयर को ये इन्फेक्ट कर देता है। तो कभी ऐसी स्टेटमेंट बन जाए ना कि रेजिडेंट वायरस कब काम करता है, जब कंप्यूटर ऑफ होता है या ऑन होता है। तो जब कंप्यूटर ऑन होता है तभी काम करता है, ठीक है ना, क्योंकि रैम में छुपा हुआ है ना। तो ये आपका रेजिडेंट वायरस हो गया दोस्तों। अगले पेज पे देखते हैं सेकंड नंबर का वायरस अपना कौन सा है। अगले पेज पे देखते हैं सेकंड नंबर का वायरस अपना कौन सा है। सेकंड नंबर का वायरस है दोस्तों अपना ओवरराइट वायरस। ठीक है, बढ़िया, ओवरराइट वायरस, ओवरराइट वायरस। अच्छा, ओवरराइट का वैसे मतलब क्या होता है? ओवरराइट का वैसे मतलब ये होता है कि अगर कोई ओरिजिनल चीज लिखी हुई है तो उस ओरिजिनल चीज को काट के उसकी जगह कुछ नई चीज लिख देना, इसको कहते हैं दोस्तों हम ओवरराइट। ठीक है, अच्छा देखता हूं मैंने डायरी में अपने लिए क्या लिखा है आपको आसान लिखवाने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्या करता है दोस्तों, ये वायरस आपकी ओरिजिनल फाइल, कौन सी फाइल, ओरिजिनल, जो बिल्कुल प्रॉपर फाइल थी आपके कंप्यूटर में, आपकी ओरिजिनल फाइल के कोड को, कोड बोले तो अरे कंप्यूटर के अंदर जो कुछ भी क्रिएट किया जाता है कोडिंग के माध्यम से ही तो क्रिएट किया जाता है। बिना कोडिंग के कंप्यूटर की दुनिया में किसी सॉफ्टवेयर, किसी फाइल का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो ये वायरस आपकी ओरिजिनल फाइल के कोड को रिप्लेस कर देता है, विस्थापित कर देता है। ओरिजिनल कोड को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, विस्थापित कर देता है, और उसकी जगह इन्फेक्टेड कोड डाल देता है, और उसकी जगह कौन सा कोड डाल देता है, इन्फेक्टेड कोड डाल देता है, इन्फेक्टेड कोड डाल देता है। अब भैया आपकी जो ओरिजिनल फाइल में कोई भी चीज हटके दूसरी रिप्लेस हो गई तो मतलब फाइल काम ही नहीं करेगी। ऐसा थोड़ी ना है कि आपके शरीर में चोट लग गई फिर भी आप उठ के खड़े हो गए। फाइल, कंप्यूटर की फाइल ऐसे काम नहीं करती। उसका एक कोड भी आपने छेड़ा तो फाइल जो है ओपन करने की कोशिश करोगे तो तुरंत बोल देगी इनवैलिड फाइल, कैन नॉट ओपन, खत्म कहानी, तो फाइल ही खराब हो गई। ठीक है, इस केस में अगर हमको ये वायरस हटाना है, तो उसके लिए हमें पूरी फाइल हटानी होगी। अगर हमको ये वायरस हटाना है दोस्तों, तो उसके लिए पूरी फाइल हटानी होगी। अब पूरी फाइल ही हटानी पड़ रही है तो सोच लो आप कितना भयंकर नुकसान होगा। हो सकता है वो फाइल मेरे लिए बहुत कीमती रही हो। ठीक है, क्लियर हुआ दोस्तों? देखो कुछ ऐसी बनावट होगी जैसे ये आपकी ओरिजिनल फाइल है, आपकी जो ओरिजिनल फाइल है वो कुछ ऐसी दिखती है, मान के चलते हैं ऐसी। ठीक है, 1 2 3, ओके। अब ये वायरस क्या करेगा, आफ्टर कौन सा वायरस, ओवरराइट वायरस जैसे ही आपकी इस फाइल पर अटैक करेगा तो पता है बनावट कुछ कैसी दिखेगी। तो हो सकता है बनावट आपको कुछ ऐसी नजर आए। ये आपकी ओरिजिनल फाइल का कोड था, ऐसे लिखा था 1 या 3 था, और वायरस ने क्या किया, इस 2 को कर दिया 20। तो आप खोलने की कोशिश करोगे, फाइल डिस्टर्ब हो जाएगी, तो फाइल खुलेगी नहीं, पूरी फाइल खत्म, बैंड बज गई आपकी। क्लियर हुआ? चलिए
तीसरे टाइप का वायरस देखते हैं। तीसरे टाइप का वायरस देखते हैं दोस्तों, तीसरे टाइप का वायरस कौन सा है? तो तीसरे टाइप का जो हमारा वायरस है दोस्तों, उसका नाम क्या है? उसका नाम है डायरेक्ट एक्शन वायरस। क्या नाम है? डायरेक्ट एक्शन वायरस। डायरेक्ट एक्शन वायरस। डायरेक्ट एक्शन वायरस। डायरेक्ट एक्शन वायरस। डायरेक्ट एक्शन वायरस दोस्तों क्या होता है? ये वायरस खुद को, ये वायरस खुद को एग्जीक्यूटेबल फाइल से जोड़ लेता है। कौन सी फाइल से जोड़ लेता है दोस्तों? एग्जीक्यूटेबल फाइल। एग्जीक्यूटेबल फाइल। एग्जीक्यूट का मतलब समझते हो? किसी भी चीज को लागू करना, उसका निष्पादन करना, ठीक है ना? हिंदी वाले जो विद्यार्थी हैं, इस शब्द को देख के घबराना मत। एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूट का मतलब होता है किसी भी चीज को लागू करना, किसी भी चीज का निष्पादन करना। हम उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल को हिंदी में निष्पादन फाइल थोड़ी ना कहते हैं, हम उसका एग्जीक्यूटेबल फाइल ही है। लेकिन ये एक ऐसी फाइल, जैसे मान के चलो कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तुम, ठीक है? अगर कंप्यूटर में आपने कभी भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होगा तो आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि किसी भी सॉफ्टवेयर से संबंधित कम से कम 10 से 15 तरह की फाइल होती हैं, अलग अलग फॉर्मेट की। लेकिन उन 10 से 15 फाइलों में एक फाइल ऐसी होती है जिसको क्लिक करने से हमारा वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है। तो जो फाइल आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा के देती है, उस फाइल को हम लोग क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटेबल फाइल कहते हैं। मोबाइल में तो ऐप डाउनलोड कर लेते हो एक ही क्लिक में, कोई अलग अलग फाइल्स आपको दिखती नहीं है। कंप्यूटर में कभी देखोगे तो डेफिनेटली आपको नजर आएगी कि मैंने मान के चलो एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, और ये सॉफ्टवेयर मेरा काम क्या करता है? एक बड़ी फाइल को छोटा साइज कर देता है। तो मैंने सॉफ्टवेयर को जब डाउनलोड किया तो डाउनलोड करके कंप्यूटर में एक जगह स्टोर हो गया। तो जब मैं इसको इंस्टॉल करने जाऊंगा तो इसका फोल्डर ओपन करूंगा तो मुझे उसमें 10-15 फाइल दिखती हैं। तो उसमें से एक फाइल ऐसी होगी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूंगा मेरा सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा? इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो एग्जीक्यूटेबल फाइल के बारे में मैंने आपको जो बताया है, आप इसको लिख सकते हैं, मैं यहां पर उसको अलग से नहीं लिख रहा हूं, ठीक है? तो एग्जीक्यूटेबल फाइल अगर पहचाननी है ना, तो इसकी जो स्टार्टिंग होती है ना, तो एक नाम लिखा होगा सॉफ्टवेयर का, उसके आगे डॉट लगा होगा और फिर आगे लिखा होगा EXE। तो ये इस तरह से जो है एग्जीक्यूटेबल फाइल दिखती है ना। तो एग्जीक्यूटेबल फाइल कौन सी हो गई? चलो मैं फिर भी इतना तो लिख ही देता हूं। एग्जीक्यूटेबल फाइल कौन सी हो गई? ये वो फाइल है, ये वो फाइल है जिससे, ये वो फाइल है जिससे जिससे हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, जिससे हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। अब ये वायरस पता है क्या करता है? इस एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर घुस जाता है। तो जैसे ही तुम इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को इंस्टॉल करोगे तो उसके साथ साथ ही वायरस भी इंस्टॉल हो जाता है। समझ रहे हो कहानी? तो ये वायरस खुद को एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ जोड़ लेता है। एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ क्या कर लेता है? अटैच कर लेता है, अटैच कर लेता है। और जैसे ही दोस्तों एग्जीक्यूटेबल फाइल को इंस्टॉल करते हैं, और जैसे ही एग्जीक्यूटेबल फाइल को इंस्टॉल किया जाता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल को इंस्टॉल किया जाता है, तो उसके साथ साथ ये डायरेक्ट एक्शन वायरस भी इंस्टॉल हो जाता है। तो उसके साथ साथ ये डायरेक्ट एक्शन वायरस भी क्या हो जाता है? ये डायरेक्ट एक्शन वायरस भी इंस्टॉल हो जाता है। आई थिंक इतना आप सभी को क्लियर हो गया अच्छी तरीके से। लेकिन दोस्तों समझो, अभी ये बड़ा खतरनाक वायरस है, पता है? इंस्टॉल होने के बाद
अपना काम शुरू करने के बाद, काम को अंजाम तक पहुंचाने के बाद ये डिसअपीयर भी हो जाता है, गायब भी हो जाता है अपने आप। ठीक है, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इसकी स्पेशलिटी क्या है? इसकी जो स्पेशलिटी है दोस्तों वो क्या है? स्पेशलिटी ये है कि इंस्टॉल होने के बाद, इंस्टॉल होने के बाद और इंस्टॉल के साथ साथ इन्फेक्ट करने के बाद, इन्फेक्शन फैलाने के बाद ये अपने आप गायब हो जाता है। ये अपने आप दोस्तों क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। अब बिल्कुल उसकी तरह समझ लो कि ये एक खूनी है, एक मर्डरर है, जिसने कोई मर्डर किया, तो जिससे पहले कि हम इसको पकड़ते ये गायब हो गया। तो समझ लो है ना खतरनाक? तो बिल्कुल बड़ी खतरनाक तरीके का वायरस होता है डायरेक्ट एक्शन वायरस। ठीक है, अच्छा अगला वायरस देखें। अगला वायरस चौथे नंबर का रहेगा, मैं समझता हूं चौथे नंबर का वायरस रहेगा। अगला वायरस दोस्तों क्या है? अगला वायरस है फाइल इन्फेक्टर वायरस। ये कौन सा वायरस है? फाइल इन्फेक्टर वायरस। जब भी फाइल इन्फेक्टर वायरस पढ़ाते हैं ना, तो व्यक्ति अक्सर इसको कंफ्यूज कर देता है डायरेक्ट एक्शन वायरस के साथ, जो अभी हमने इमीडिएटली पहले पढ़ा ना, तीसरे नंबर का पढ़ा था ना डायरेक्ट एक्शन वायरस। तो उसके साथ लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं, आपको नहीं होना है। तो देखो, इसका कंप्यूटर में घुसने का तरीका, इसका कंप्यूटर में एंटर करने का जो तरीका है, कंप्यूटर में एंटर करने का तरीका, कंप्यूटर में घुसने का तरीका सेम किसकी तरह है? डायरेक्ट एक्शन वायरस की तरह, जो भी हमने पहले पढ़ा ना इससे पहले, बिल्कुल उसके जैसा, डायरेक्ट एक्शन वायरस की तरह, डायरेक्ट एक्शन वायरस की तरह। तो इसका कंप्यूटर में घुसने का तरीका दोस्तों कैसा है? डायरेक्ट एक्शन वायरस की तरह ही है, बट ये इंस्टॉल होने के बाद गायब नहीं होता। डिफरेंस क्या है? जैसे डायरेक्ट एक्शन वायरस क्या हो रहा था, जैसे इंस्टॉल होता था काम तमाम करके इन्फेक्शन फैला के गायब हो जाता था, बट इसके साथ ऐसा नहीं होता, इसके साथ ऐसा नहीं होता। बट ये इंस्टॉल होने के बाद गायब नहीं होता, बट ये इंस्टॉल होने के बाद, बट ये इंस्टॉल होने के बाद गायब नहीं होता, बट ये इंस्टॉल होने के बाद गायब नहीं होता, बल्कि इंस्टेड ये कंप्यूटर की रैम में जाके हाइड हो जाता है। वो मैंने आपको सबसे पहला वायरस दोस्तों पढ़ाया था ना, कौन सा पढ़ाया था? रेजिडेंट वायरस, जो कंप्यूटर की रैम के अंदर रहता है और जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट होता है, रैम शुरू होती है, वो भी एक्टिव हो जाता है। तो बिल्कुल रेजिडेंट वायरस की तरह ये कहां पर जाके रहने लगता है? कंप्यूटर की रैम में। इंस्टेड ये कंप्यूटर की रैम में जाके रहने लगता है, कंप्यूटर की रैम में हाइड हो जाता है। कंप्यूटर की रैम में दोस्तों ये क्या हो जाता है? हाइड हो जाता है, यानी कि ये छिप जाता है। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, उसके बाद तो आपको पता ही है, रैम वापस चलेगी तो ये इन्फेक्शन फैलाएगा। एक बात और समझ लो नोट डाल के, दुनिया के ज्यादातर वायरस, दुनिया के मैक्सिमम वायरस इसी कैटेगरी के होते हैं, इसी कैटेगरी के होते हैं। दुनिया के ज्यादातर जो वायरस होते हैं दोस्तों, वो इसी कैटेगरी के होते हैं। कोई कभी ऑप्शन में बन भी जाए ना कि आपको 4 वायरस का नाम दे दे और पूछे कि भैया इनमें से सबसे कॉमन वायरस कौन सा है, तो बेझिझक बता देना कौन सा वायरस है बेझिझक? फाइल इन्फेक्टर वायरस, फाइल इन्फेक्टर वायरस। अगला देखें दोस्तों, अगला कौन सा है? अगला है दोस्तों अपना बूट वायरस। कौन सा वायरस है?
बूट वायरस। बूट समझते हो क्या होता है? बूट वायरस, ये कौन सा 5वें नंबर का बनेगा ना, बूट वायरस। बूट का मतलब होता है जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है ना, उसी को कहते हैं बूट। तो ये क्या करता है, सुनो ध्यान से। ये हार्ड डिस्क मतलब जिसमें आपकी जो विंडोज वगैरह है उसको इंस्टॉल करते हो ना, विंडोज ही तो स्टार्ट होती है, तो उसी को तो कह रहे हैं विंडोज बूट हो रही है। विंडोज बूट हो रही है मतलब विंडोज स्टार्ट हो रही है। तो ये हार्ड डिस्क के उस हिस्से को ये हार्ड डिस्क के उस हिस्से को इन्फेक्ट कर देता है। ये हार्ड डिस्क के उस हिस्से को इन्फेक्ट कर देता है जो जो कंप्यूटर जो कंप्यूटर को जो कंप्यूटर को बूट करवाता है। जो कंप्यूटर को क्या करवाता है दोस्तों? जो कंप्यूटर को बूट करवाता है। इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से कंप्यूटर बूट नहीं हो पाएगा। और बूट का मतलब क्या है? स्टार्ट। तो इसकी वजह से कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं हो रहा तो बैंड बज गई ना। अब पूरा कंप्यूटर फॉर्मेट करवाओ, सब कुछ उड़वाओ, फ्रेश विंडो डलवाओ, ये भी बहुत बैंड बजाने वाला काम है। ठीक है, तो ये बूट वायरस हो गया दोस्तों। उसके बाद समझेंगे दोस्तों, छठे नंबर का जो वायरस है अपना, उसको हम कहते हैं मैक्रो वायरस। क्या कहते हैं छठे नंबर के वायरस को हम लोग? मैक्रो वायरस। ये भी बड़ा खतरनाक होता है, मतलब ये खुद को छुपा लेता है। कैसे छुपाता है समझना। ये वायरस ये वायरस को ध्यान सुनना, ये वायरस को मैक्रो लैंग्वेज में लिखा जाता है। ये वायरस को कौन सी लैंग्वेज में लिखा जाता है? कौन सी लैंग्वेज में लिखा जाता है इस वायरस को? मैक्रो लैंग्वेज में लिखा जाता है। मैक्रो लैंग्वेज में लिखा जाता है। अब आप कहोगे साहब ये मैक्रो लैंग्वेज किस बला का नाम है, यही कहने वाले हो आप, तो सुन लो। मैक्रो लैंग्वेज क्या होती है? मैक्रो लैंग्वेज, मैक्रो भाषा वो भाषा है, मैक्रो भाषा वो भाषा है जिसका यूज वर्ड फाइल समझते हो? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिसमें ज्यादातर डॉक्यूमेंट टाइप होते हैं, वर्ड फाइल या एक्सेल फाइल होती है डेटा वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए, या एक्सेल, ये वो लैंग्वेज है जिसका यूज वर्ड फाइल या एक्सेल फाइल को लिखने में किया जाता है। आप समझ लो, जो वर्ड फाइल होती है, जो आपको लगेगा कि कोई डॉक्यूमेंट है, कोई नोट्स है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो जिस भाषा में वर्ड फाइल या एक्सेल फाइल को लिखा जाता है उसी भाषा में मैक्रो वायरस को लिखा जाता है। भाषा का नाम क्या है? मैक्रो लैंग्वेज। इसीलिए वायरस का नाम भी क्या पड़ गया? मैक्रो वायरस। तो इससे पता है क्या समझे आप लोग, कि ये जो वायरस है ना, वो आपको वर्ड फाइल या एक्सेल फाइल में मिलेगा। यानी कि हर वर्ड फाइल भी सेफ नहीं है दोस्तों। हर वर्ड फाइल या हर एक्सेल फाइल, मान के चलो सपोज तुमको एक मेल आया, उस मेल में लिखा हुआ है कि आपके बैंक अकाउंट से इतने पैसे डेबिट हुए, इतने पैसे कट गए, उसका डॉक्यूमेंट हमने नीचे अटैच कर दिया है, आप उसको ओपन करके चेक कर लो। और जैसे ही आप उस फाइल को ओपन करोगे, मान के चलते हैं वो एक्सेल फाइल थी, और जैसे ही आपने वो एक्सेल फाइल ओपन करी, बस कहानी खत्म, वायरस घुस गया आपके कंप्यूटर में। ठीक है, तो ये वायरस आपको ज्यादातर कौन से फॉर्मेट में देखने को मिलेगा? वर्ड या एक्सेल फाइल में छुपा होता है। वर्ड या एक्सेल फाइल में
छिपा होता है। इतना क्लियर हो गया। अब दोस्तों हम लोग लास्ट नंबर के टाइप ऑफ वायरस की तरफ जा रहे हैं। 7वें नंबर का है, 7वें नंबर का है, लास्ट वायरस का टाइप है 7वें नंबर का। इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्टरी वायरस। इसको दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्टरी। इतने टाइप्स के मैंने हर चीज भाई क्रांति बैच में जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो उसका इंसाफ करना पड़ता है उस चीज के साथ। डिटेल में जाओ, डेप्थ में जाओ, जो किताबों में ना हो, तभी तो फायदा है। तभी तो ऊटपटांग क्वेश्चन एमपीपीएससी के प्री में हम डील कर पाएंगे, नहीं तो सरल सरल सा पढ़ लेंगे तो क्या ही मतलब है फिर। डायरेक्टरी वायरस है ना। देखो ये क्या होता है समझना। ये वायरस ओरिजिनल, ये वायरस ओरिजिनल फाइल के रास्ते को बदल देता है। ओरिजिनल फाइल के रास्ते को हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में? पाथ। ये ओरिजिनल फाइल के पाथ को बदल देता है। ये ओरिजिनल फाइल के पाथ को बदल देता है और उस रास्ते में, और उस पाथ में, उस रास्ते में खुद को रख देता है। और उस रास्ते यानी कि उस फाइल में खुद को रख देता है। समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, सुनो। दो कंडीशंस दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है? ये है आपकी नॉर्मल लाइफ और अगली होगी वहां पर मेंटोस लाइफ, ठीक है? ये नॉर्मल परिस्थिति है और यहां पर जो लिखूंगा ये आफ्टर वायरस, आफ्टर डायरेक्टरी वायरस। ये आफ्टर डायरेक्टरी वायरस की जो है परिस्थिति है, ठीक है? दोनों को समझना आप ध्यान से। जैसे कि दोस्तों यहां पर हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी, ठीक है? तो मैं इसको नाम लिख देता हूं स्टार्ट। एग्जीक्यूटेबल फाइल याद है ना, जिस पर क्लिक करके आप उस सॉफ्टवेयर को क्या करोगे? इंस्टॉल करोगे, है ना? तो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है, तो मैं इस पर .exe लिख देता हूं और ये इसका पाथ है। ये क्या है? इसका पाथ, जिसे हम क्या कहेंगे? रास्ता। और इस पाथ को अगर आप फॉलो करोगे तो यहां पर आपका क्या अटैच है? यहां पर दोस्तों आपका ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है। क्या है यहां पर आपका? ये आपका दोस्तों ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है। कोई दिक्कत नहीं है। एग्जीक्यूटेबल फाइल पे क्लिक करो तो रास्ते पे चलते हुए आप ओरिजिनल सॉफ्टवेयर को क्या कर लोगे? इंस्टॉल कर लोगे। कोई तकलीफ की बात ही नहीं है, सब भला चंगा है। लेकिन जैसे ही डायरेक्टरी वायरस ससुरा घुसेगा, ये पता है क्या कर देगा? देखना सिचुएशन आप। ये बड़ा चालाक है। ये क्या करेगा? देखो स्टार्टिंग में क्या था आपका? ये आपकी वही एग्जीक्यूटेबल फाइल थी, तो हमने इस पर लिख दिया स्टार्ट, ठीक है? अब ये क्या करेगा? ये ओरिजिनल रास्ता था और ओरिजिनल रास्ते के आगे, ओरिजिनल रास्ते को तो इसने क्या कर दिया? ओरिजिनल रास्ते को इसने क्या कर दिया? ये क्या करता है? जो ओरिजिनल फाइल का जो रास्ता है उसको बदल देता है। यानी कि ओरिजिनल रास्ते को ये क्या कर देगा? ओरिजिनल रास्ते को ये डिस्कनेक्ट कर देगा, उस रास्ते को ही बदल देगा, ठीक है? और क्या करेगा? इस एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ एक नया रास्ता क्रिएट करके, ये क्या हो गया? ये हो गया न्यू पाथ। ओरिजिनल वाला रास्ता तो इसने हटा ही दिया, वही तो इसका काम है, और नया पाथ लगा दिया। अब आप कहोगे सर रास्ता बदल भी दिया तो क्या है, अंत में खुलनी तो वही वाली फाइल है। नहीं, ये क्या करता है? रास्ता तो बदलता ही बदलता है ताकि आप ओरिजिनल फाइल तक पहुंच ना पाओ। अगर आप ओरिजिनल रास्ते पे गए तो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर तक पहुंच जाओगे, लेकिन ये क्या करता है? रास्ते को हटा दो ताकि आपका रास्ता ही गलत हो जाए। और रास्ते के एंड पर ये क्या करता है? रास्ते के ये एंड पर खुद को अटैच कर देता है।
समझे? यानी कि अब जब आप एग्जीक्यूटेबल फाइल पे क्लिक करोगे, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की कोशिश करोगे, तो ओरिजिनल रास्ता तो हट गया है, तो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल हो ही नहीं पाएगा। नया रास्ता जो कनेक्ट है वो आपको वायरस तक लेके जाता है, तो आपको लगेगा आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो, लेकिन होगा एक्चुअल में क्या इंस्टॉल? वायरस। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि कंप्यूटर पढ़ने का जो आपका अनुभव है, जो कंप्यूटर पढ़ने का आपका एहसास है, मैं उसको पूरी तरीके से बदल पा रहा हूं। जितना इजी एक्सप्लेनेशन हो सके और जितनी डेप्थ में मैं जा सकूं मैं जा रहा हूं अपनी तरफ से। और ये क्रांति बैच ना सिर्फ हमको एक्स्ट्रा चीजें सिखाता है, एग्जाम में उटपटांग क्वेश्चंस डील करने में मदद करता है, बट ये क्रांति बैच हमको दोस्तों एक बहुत बड़ा ज्ञान भी देता है। वो ये है कि हमको एक एस्पिरेंट के रूप में किस तरीके से पढ़ना चाहिए। इस क्रांति बैच को आप इस नजरिए से भी देखा करो कि यह बैच आपको यह भी सिखाएगा कि आपका पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए। जैसे मैं यहां पे पढ़ाता हूं ना, ऐसे ही इसी अप्रोच के साथ, इसी मेंटालिटी के साथ, इसी गहराई के साथ आपको किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ना चाहिए। और प्रीलिम्स की तैयारी तो करो ही करो साहब, मैं उस पर जोर तो पूरा दे ही रहा हूं, लेकिन साथ में अपना मेंस भी चलाना जरूरी है। ठीक है, इस बात को भूलना मत। चाहे मेन सेल्फ स्टडी से पढ़ो, चाहे हमारे ऐप पर आके लेक्चर्स और नोट्स के माध्यम से मुझसे पढ़ो, दोनों में से कहीं भी पढ़ो, लेकिन साथ में मेंस चलाना मत भूलना। ये बात मैं आपको पिछले 1-2 लेक्चर से कहना भूल गया। सीख वाली बात होती है, मुझे हर लेक्चर में कहनी चाहिए ताकि निरंतर रूप से आपको रिमाइंड में कर पाऊं। आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत, मैं मिलूंगा आपसे अगले लेक्चर में। तब तक जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।